जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और यह प्रोबेबिलिटी का आपका दूसरा लेक्चर है। पहले ही लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया कि कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट कितने तरह के होते हैं, जैसा कि इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो इस क्लास 12 के कोर्स में हमको इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को विस्तार तरीके से बताया है, पूरा विस्तृत तरीके से, यानी कि एक लेक्चर जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के को समझाने में ही आप लोगों के लिए समर्पित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला लेक्चर देख लिए होंगे। अब इस दूसरे लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी के दूसरे लेक्चर में, हम लोग बुक RS अग्रवाल से जो RS अग्रवाल में जो पहला एक्सरसाइज है आपका प्रोबेबिलिटी का, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो हमको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए उसका हम लोग यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और फिर बुक पे हम लोग जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हमने आपको बताया कि अगर A एंड B जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक आपका फॉर्मूला हो गया। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो मित्र हैं आपका, एक मित्र का नाम है, एक दोस्त का नाम है अल्फा और दूसरे दोस्त का नाम है बीटा। तो दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया कि भैया चलो फिल्म देखने के लिए जाते हैं। कितने बजे जाना है? तो 3 बजे जाना है। तो अल्फा भी अपने फैमिली के साथ रहता है और बीटा भी अपने फैमिली के साथ रहता है। इसके घर में भी इसके माता पिता भाई बहन घर है और इसके घर में भी माता पिता भाई बहन सब पूरा भरा है। अब देखिए कि अगर फिल्म देखने के लिए जाना है, पैसे की व्यवस्था हो चुकी है, तो घर से तो परमिशन चाहिए ना। तो परमिशन चाहिए, तो ये इसके साथ क्या मजबूरी है कि इसके पापा भी उतने ही हार्ड किस्म के हैं, मम्मी भी जल्दी इसको परमिशन देती नहीं है, भाई बहन भी इस अल्फा के पीछे लगा रहता है, बेचारे के पीछे। तो अगर ये सोचा जाए कि फिल्म हॉल पहुंचने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो निश्चित रूप से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत कम होगी। मान लीजिए कि 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है फिल्म देखने के लिए जाने के लिए। अब इस बीटा पे आइए, और बीटा जो है भैया बहुत क्या कहते हैं उद्दंड किस्म का है, इससे बाबूजी दूर ही रहते हैं, भाई बहन तो इसके आसपास खड़कते भी नहीं है। छोटा सा भाई बहन है तो भाई बहन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माँ से इसको दिक्कत है। तो माँ को मनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है बेटा को फिल्म देखने के लिए जाने का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए 3/4 है, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब क्या है कि दोनों की जी ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग सरकमस्टांसेस में बना हुआ है, कहीं एक दूसरे पर, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अब दोनों मित्र जो हैं फिल्म हॉल में पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा, चूँकि यह इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा हम लिख देंगे। ये आपका 2/7 हो गया और ये आपका 3/4 हो गया। ये 3 दूना 6 हो गया। अच्छा, कटा भी देते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका 3/14 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ आप लोग यह जान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर हमको लिखना हो
तो इसको हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 में भी पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फॉर्मूला जो है हम इस कंडीशन में भी उपयोग में ला सकते हैं। किस कंडीशन के लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर में आपको एक चीज से और सामना करना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं इससे पूरी तरह से अलग है भैया, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो अगर दो इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो क्लास 11 को याद कीजिए। क्लास 11 में भी हमने बताया है, क्लास 11 के भी सारे प्रॉब्लम को बुक RS अग्रवाल से ही सॉल्व किया है। उसके प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, वहाँ जाके भी ये चीज़ समझ सकते हैं। तो ये ए और बी हैं, तो ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, ये आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के बराबर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपका 0 हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और इस इवेंट के लिए भी पी ए यूनियन बी हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो 0 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है, यदि आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो। इसकी ज़रूरत हमको पहले ही प्रॉब्लम में पढ़ने वाली है। और इसमें जो है, इस प्रॉब्लम को बनाने में आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा एटलीस्ट वन इवेंट हैपेंड, है ना, कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, एटलीस्ट लिखा हुआ मिल जाए, एटलीस्ट, है ना, तो वहाँ पर आप यूनियन समझेंगे। क्या समझेंगे? यूनियन इसको समझेंगे, यूनियन इसको समझेंगे। एटलीस्ट का मतलब ही होता है और, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, कहने का मतलब कि ए और बी दोनों को होने का चांस क्या है, तो एंड से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है। और तीसरा कंडीशन आपको ये दे सकता है कि वन ऑफ देम, यानी कि दो इवेंट है आपका और वन ऑफ देम दोनों में से कोई एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। जैसे ए कोई इवेंट है, तो नॉट ए को हमको निकालना है। तो मान लीजिए नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमको निकालना है। तो समझ ही रहे हैं कि नॉट ए को निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे। अब इसी नॉट को हम जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए कंप्लीमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग, ए कंप्लीमेंट भी बोलते हैं, ए डैश भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी बोला जाता है, ए कंप्लीमेंट भी बोला जाता है। तो ये तीनों बातें जो होती हैं एक ही बात होती हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीमेंट समझ गए। नॉन ऑफ देम कहने का मतलब कि इसमें आपको करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान लीजिए सिलेक्शन हो, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है, एक यस में है। अगर ए का सिलेक्शन वन ऑफ देम यहाँ कह रहा है, तो ए की घटना घटित होती है तो बी घटना नहीं घटित होती है। उसके बाद अगर हमारा ए घटना नहीं घटित होती है तो बी जो है घटित होती है, बी हैपेंड। तो ये कंडीशन जो है वन ऑफ देम का है, एक होता है दूसरा नहीं होता है।
ये कंप्लीमेंट जो कि नॉट को डिनोट करता है, और ए अगर नहीं होता है तो बी होता है। तो ये क्या सेंस देता है कि दो में से कोई एक घटना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो वहां आप कुछ इस तरह का सिचुएशन को यूज करेंगे। और अंत में आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपने इसको सेट थ्योरी में भी पढ़ा, क्लास 11 में भी प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा, क्लास 11 के सेट थ्योरी में भी पढ़ा। यानी कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो एक साथ, तो ये जो कंप्लीमेंट देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग ए यूनियन बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर यूनियन होता है तो हम इसको अलग अलग जब करें तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। या नहीं तो अगर ये चीज़ दिया रहे, मान लीजिए कि आपको यही सिंबल जो है ए यूनियन बी जो है इस तरह का सिंबल दे दे, तो यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं। अब यूनियन के बदले में हमको इंटरसेक्शन यूज करना होता है। अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमको यूज करना है, तो इसको हम इंटरसेक्शन को क्या कर सकते हैं, यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए का कंप्लीमेंट अलग कर दिए और बी का भी कंप्लीमेंट अलग कर दिए, और इसके बीच यूनियन इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन डाल दिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ये भी है, अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो यह भी प्रोबेबिलिटी है। तो इस डिमॉर्गन्स लॉ का भी उपयोग हम लोग इस 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम को बनाने में करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बुक आर.एस. अग्रवाल से। बुक आर.एस. अग्रवाल की बुक को जरूर निकाल के सामने में रखें। उसमें जो पहला एक्सरसाइज है आपका प्रोबेबिलिटी में, जो पहला एक्सरसाइज है उसके ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। तो आइए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में जो आपके बुक आर.एस. अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज है उसके कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी का जो पहला एक्सरसाइज है हमारे बुक में एक्सरसाइज 1A लिखा गया है, हो सकता है कि आपके बुक में एक्सरसाइज का नाम कुछ और भी हो, तो आप देख लीजिएगा कि यही सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अभी हमने आपको तुरंत बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ए और बी कैसे निकालते हैं, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो इसके लिए तो आप जान ही रहे हैं अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में यही दिया गया है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको यहाँ पर निकालना है, जबकि यह आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया गया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया गया है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है यह आपका 0 होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर 1/3 प्लस 3/5 कर देंगे, तो इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। यह आपका 15 हुआ, यहाँ पर 5 चला आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यह आपका 14/15 हो जाता है। अब दूसरा जो आपका दिया गया है इसमें कि प्रोबेबिलिटी निकालना है ए एंड बी का, जबकि ए और बी जो है आपका कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम पी ए क्रॉस पी बी कर देंगे, और पी ए का वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 3/5 रख देते हैं, तो ये हमको 1/5 मिल जाता है। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इक्वल टू 0.4। फाइंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसको हम क्या पढ़ेंगे नॉट, एंड बी दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो कुछ मिला हुआ है उसको नोट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.4 है, जैसा कि बुक में आप देख रहे हैं। और यह जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है आपका दिया गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए नॉट कहने का मतलब कि ए का कंप्लीमेंट, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 निकल गया ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आपका मिल गया ये। अब हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो स्वाभाविक है कि यह आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमारा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, और यह जो है 0.3 इंटू 0.4 कर देंगे, तो ये आपका 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर आप अपने बुक में देख सकते हैं, ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ए और बी दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हो गया आपका। और यहाँ पर ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी ए प्लस पी बी, है ना, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, सेट थ्योरी में भी इसको पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े होंगे क्लास 11 में भी। तो यहाँ पर पी ए का वैल्यू आपका 0.3 है और पी बी का वैल्यू 0.4 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.12 आपका आया है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आपका मिल जाएगा 0.58 मिल जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट एंड बी, तो इसको हम पी ए का कंप्लीमेंट इंटू पी बी लिख सकते हैं। और पी ए अभी हमने तुरंत आप लोगों को निकाल के बताया कि पी ए का जो वैल्यू है, पी ए नॉट का वैल्यू देख सकते हैं, पी ए नॉट जो है 0.7 है और पी बी जो है आपका 0.4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0.7 इंटू 0.4 कर देंगे, तो यह आपका 0.28 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ भी उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी या बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो है पी ए जो कि आपका 0.3 है, पी बी हमारा 0.6 निकला हुआ है, तो यह आपका 6 3 जा 18 0.18 आपका आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर पी ए नॉट, चूँकि यह जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम लोग इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो 0.7 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.42 आपका यह आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए का वैल्यू दिया गया है, पी बी का वैल्यू दिया गया है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हाफ है, सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पी ए इक्वल टू हमको दिया गया है 1/4। बुक आप जरूर अपने पास में रखें। पी बी इक्वल टू 1/3 और पी ए यूनियन बी जो है आपका 1/2 दिया गया है। और शो करना है कि ये जो इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो निश्चित रूप से पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हम लिख सकते हैं पी ए अक्रॉस पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 है और ये जो है आपका 1/3 है, तो ये आपका 1/12 हो गया। तो इसको जो है हमने एक तरीके से निकाल लिया है।
अब दूसरे तरीके से निकालते हैं, इस तीनों का उपयोग करके हम देखते हैं कि सही में क्या कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है यह 1/12 के बराबर है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। अब इसमें हमको ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हाफ दिया गया है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसको जो है राइट साइड में दे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया 1/12। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो कि प्रोबेबिलिटी में जो आपका इंडिपेंडेंट के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम डायरेक्ट लगाते हैं और उसके बाद दूसरे तरह से भी हम जब देखते हैं तो दोनों का जो वैल्यू होता है आपका सेम ही निकलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यह आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी ए एंड बी आर बी इवेंट सच दैट probability of A equal to half, probability of B equal to 7/12 and probability not A or not B equal to 1/4. State whether A and B are mutually exclusive या independent। अब यहाँ पर हमको देखना है कि mutually exclusive है कि independent है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि पी ए पी बी और यहाँ पर जो देख रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी, तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए का कम्प्लीमेंट और के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं, अब बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू आपका 1/4 दिया गया है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी जो है यह 5 होना चाहिए, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो 0 होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट के लिए जान ही रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ ना कुछ आपका होता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन भी होता है, नॉट इक्वल टू 5 होता है, इसके साथ एक कंडीशन होता है, दूसरे तरह से हम इसको लेके निकालेंगे तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि आप यह क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए, क्वेश्चन नंबर 3 में इंडिपेंडेंट पता लगाने के लिए हमने दोनों तरीके से इसको देखा, दोनों तरीके से यह जो है आपका 1/12 आ गया। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे। तो हमको तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, जो कि 1 माइनस हाफ कर देंगे तो यह हाफ आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट बी अगर निकालना है हमको, तो 1 माइनस 7/12 कर देंगे तो 5/12 आ जाएगा आपका। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब देखा जाए कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कम्प्लीमेंट एक साथ निकालना है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन लिख सकते हैं। आप याद कीजिए डिमॉर्गन्स लॉ में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो होता है
तो A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाता है B का कम्प्लीमेंट। तो अलग अलग नॉट होने के लिए ये जो आपका ऑपरेशन है बीच में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, ये यूनियन का ऑपरेशन, ये आपका चेंज हो जाता है कि नहीं। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े होंगे आप, सेट थ्योरी में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस तरह से A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट जो कि 1/4 है, तो ये हमारा 1/4 निकल गया। अब यदि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सिर्फ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमको A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस 1/4 करते हैं तो यह 3/4 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो इवेंट है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं है, यह कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। अब जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, लेकिन 0 के बराबर नहीं होने पर यह इंडिपेंडेंट होने का तो चांस बढ़ जाता है। अब पता लगाते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है आपका 3/4 निकल गया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो निश्चित रूप से PA इंटू PB तो हमको होना चाहिए, है ना, इसके बराबर होना चाहिए। और PA का जो वैल्यू दिया गया है 1/2 है और PB का जो वैल्यू है आपका 7/12 है। तो इस तरह से 7/24 आपका यह निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या साबित हुआ कि देखिए PA इंटरसेक्शन B जो है आपका 3/4 के बराबर है, लेकिन PA इंटरसेक्शन B जो है 7/24 आपका निकल जाता है। तो इसका मतलब यह जो है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, यह जो है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जैसे देखिए दिया गया है कि कमल एंड बिमल है ना appears for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal selection is 1/3 and that of Bimal selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. केवल एक ही सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं कि यहाँ देखा जाए कि कमल का सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है और उसके बाद बिमल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब इसमें लगे हाथों यह भी लिख लेते हैं, कमल के सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 है और बिमल के नहीं सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5 है। और यहाँ पर कहा गया है क्या कि कम से कम एक का सिलेक्शन हो। क्वेश्चन में हमारा क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम, बुक देख सकते हैं, विल बी सेलेक्टेड। तो इसके लिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है, अगर कमल सेलेक्ट होता है तो बिमल को सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बिमल कमल जो है नहीं होता है सेलेक्ट तो उस कंडीशन में बिमल को सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ K इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ K नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए PK तो आपका 1/3 है ही और यहाँ पर V नॉट इक्वल टू 4/5 है और PK नॉट इक्वल टू 2/3 है। उसके बाद P भी जो है आपका 1/5 है।
तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 15 आपका एलसीएम हो जाएगा, 15 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये आपका 4 + 2 = ये आपका हो जाता है 6/15, जिसको हम लोग 2/3 5 भी लिख सकते हैं। 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जैसा कि दिया गया है कि अरुण एंड वेड अपीयर्स फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/4 एंड दैट वेड रिजेक्शन इज 2/3। यहाँ पर ध्यान देंगे, वेद के रिजेक्शन के बारे में दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। यहाँ भी कहा गया है कि कम से कम एक सेलेक्ट हो जाए, है कि नहीं। 2 भी सेलेक्ट हो जाएगा तो चलेगा। एटलीस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि एटलीस्ट के कंडीशन में हम लोग किसको यूज करते हैं, और को यूज करते हैं। एटलीस्ट के कंडीशन में और को, तो इसके लिए हम लोग नोट करते हैं जो कुछ भी दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कि अरुण के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 दिया गया है, और वेद के रिजेक्शन कहने का मतलब कि नॉट भी के नहीं होने का चांस जो है आपका 2/3 है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो हम लोग PA0 निकालेंगे, तो 1 - 1/4 करके, जो कि आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ भी यानी कि वेद के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 - 2/3। तो ये चूंकि रिजेक्शन दिया गया है, रिजेक्शन कहने का मतलब नॉट सेलेक्शन, इसीलिए भी को हम सेलेक्टेड अगर दिखाते हैं तो भी का पर जो बार डाल देते हैं तो ये रिजेक्शन का सूचक हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यह भी वैल्यू हो गया आपका 1/3 हो गया। अब हमको निकालना है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन भी निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी इस तरह से लिख देंगे। अब देखा जाए कि PA का जो वैल्यू है आपका 1/4 है, उसके बाद PB का जो वैल्यू है देख सकते हैं 1/3 है। अब यहाँ PA इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्योंकि दोनों इवेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट है, इसको ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसका सेलेक्ट होने का अपना एक प्रोबेबिलिटी है अलग, और इसका सेलेक्ट होने का अपना एक प्रोबेबिलिटी है अलग। दोनों के सिलेक्शन में एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए PA इंटरसेक्शन भी को PA × P भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर 1/4 + 1/3 माइनस 1/4 × 1/3 कर दीजिए, जिसके चलते इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 3 + 4 - 1 = 6/12, यानी कि 1/2 आपका यह आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट A कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम 2/3। तो A जो है सॉल्व करने, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट B कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इज 3/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कम से कम एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, एटलीस्ट जिसमें लिखा रहे, तो उसको आप क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। नॉन ऑफ द टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई सॉल्व नहीं कर सके, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो कम से कम यहाँ एटलीस्ट का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो इसमें जो कुछ दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2/3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है आपका 3/5 दिया गया है। क्लियर है।
अब इसमें हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कम से कम एक सॉल्व कर दे। कहने का मतलब कि ए सॉल्व कर दे तो भी चलेगा, बी सॉल्व कर दे तो भी चलेगा। आपको याद होगा कि ए इंटरसेक्शन बी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में हम लोग किसको किसको शामिल करते थे, जो कि एलिमेंट ए में हो उसको भी शामिल कर लेते हैं, बी में हो उसको भी शामिल कर लेते हैं, दोनों में हो तो उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो कम से कम एक होने के लिए हम लोग हमेशा यूनियन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब यहाँ पर पी ए जो है 2/3 है, पी बी जो है 3/5 है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए इंटू पी बी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/3 इंटू 3/5, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। और यहाँ 10 प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 13/15 आप लिखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि नॉन ऑफ द टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है हमको मिल गया है 13/15 मिल गया है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कम से कम कोई एक सॉल्व करेगा, ए सॉल्व कर लेगा या तो बी सॉल्व कर लेगा या तो ए एंड बी दोनों सॉल्व कर लेगा। ये तीनों कंडीशन मिला के ये चीज़ हमको मिलता है, ए यूनियन बी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, तो ए यूनियन बी का हमको क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट होने का मतलब कि वैसा ही चीज़ का सिलेक्शन होगा जो कि वैसा ही चीज़ आएगा जो कि नहीं है, दोनों में से कोई नहीं सॉल्व किया है। तो इसलिए इसको 1 माइनस 13/15 कर देंगे, यानी कि देख ही रहे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमको लिखना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखेंगे, जो कि 1 माइनस 13/15 कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाता है 2/15 मिल जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, है ना, ये 7। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एंड बी अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए selection is 1/6 and the B selection is 1/4. Find the probability both of them are selected. दोनों सेलेक्ट होता है, तो both and them are selected कहने का मतलब क्या हो गया कि A and B दोनों selected होता है। Only one of them selected, none is selected, at least one of them selected। तो at least one of them के लिए हमने बताया कि A यूनियन B हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए बारी बारी से इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये आपका दिया गया है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये आपका दिया गया है 1/4 इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब पहला नंबर ये कहता है कि बोथ ऑफ देम है ना आर सेलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ये एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको पी ए इंटू पी बी तो हम लिख ही सकते हैं। अब बड़ी आसानी से 1/6 इंटू 1/4 करके 1/24 हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड।
है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि अगर ए का सिलेक्शन होता है तो इसमें बी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ए का सिलेक्शन नहीं होता है तो निश्चित रूप से बी का सिलेक्शन होना चाहिए, तभी हमारा सिर्फ 1 का कंडीशन रह जाएगा। इसको तो हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी नॉट लिख सकते हैं, प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी लिख सकते हैं। और नॉट निकालना तो भैया बड़ी आसान बात है, पी ए हमारा 1/6 है और पी बी नॉट निकालना है तो 1 - 1/4 कर देंगे, तो 1 - 1/4 करते हैं तो 3/4 आता है, तो 3/4 हो गया। अब फिर उसके बाद पी ए नॉट कहने का मतलब कि 1 - 1/6, तो यह 5/6 हो जाएगा। और पी बी जो है आपका यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, 24 इसका एलसीएम हो गया, 3 + 5 लिखेंगे, 8/24, 8 तिया 24 यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है इसमें तीसरा नंबर, नॉन ऑफ सिलेक्शन। नॉन इज सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सा इसमें ध्यान देना है कि यह ए भी नहीं हुआ सेलेक्ट और बी भी नहीं हुआ सेलेक्ट, कोई नहीं सेलेक्ट हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट लिख सकते हैं। तो पी बी नॉट यही हो गया आपका, पी बी नॉट 3/4 है और पी ए नॉट जो है, पी ए नॉट माफ करेंगे, पी ए नॉट जो है आपका 5/6 है, उल्टा लिखा गया। अब पी बी नॉट जो है आपका 3/4 है, तो 3 × 2 = 6 यानी कि 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तरह से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5/8 मिल जाता है। तो अब हमको चौथा नंबर में निकालना है क्या कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, है ना, कम से कम एक सेलेक्टेड हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इसको हम लोग निकालें कैसे, तो इसको निकालने के लिए देखिए तो हम पी ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए 1 - पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आप लिख सकते हैं। आप डिमॉर्गन्स लॉ से जान रहे हैं ना कि ए और बी दोनों पर अगर कंप्लीमेंट हो तो अलग अलग अगर हम करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो इसलिए अभी तुरंत हमने यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यानी कि नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी को हमने निकाला 5/8, तो सिंपल है 1 - 5/8 कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू होता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स X and Y. In the process of manufacture of part X, 8 out of 100 parts may be defective, है ना। अगर पार्ट्स X वो बनाता है, अगर वह 100 गो बनाया पार्ट, तो उसमें 8 गो जो है डिफेक्टिव हो जाता है। सिमिलरली 5 out of 100 parts of Y may be defective. Calculate the probability that the assembled product will not be defective. अब जो है दोनों पार्ट्स को बनाए कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पार्ट्स जो है आपका डिफेक्टिव नहीं हो। तो इसको देखिए, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, इसको समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है 8/100 हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है 5/100 हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है कि हमको ये तो हो गया डिफेक्टिव का, है कि ना, ये हो गया आपका डिफेक्टिव, ये हो गया डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है हमको नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि x नॉट डिफेक्टिव कहने का मतलब
कि यहाँ पर आपका 1 माइनस 8/100 जो होगा यानी कि 92/100 जो होगा ये आपका नॉट डिफेक्टिव होगा, नॉट डिफेक्टिव होगा। उसके बाद PXY जो होगा Y नॉट है ना, Y कम्प्लीमेंट 1 माइनस 5/100 कर देंगे तो यानी 95/100 जो होगा यह आपका नॉट डिफेक्टिव होगा। क्लियर है? और नॉट डिफेक्टिव ही मिलना चाहिए हमको, तो ये X नॉट डिफेक्टिव इंटरसेक्शन Y नॉट डिफेक्टिव यानी कि PX, चूँकि ये दोनों जो है आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये अपने में से प्रोबेबिलिटी इतनी है, Y तरह का पार्ट 100 बनता है तब इसमें 5 डिफेक्टिव निकलता है, तो ये इससे कोई मतलब नहीं रखता है। X तरह का पार्ट जब बनता है 100 तो उसमें 8 डिफेक्टिव आता है, तो इसमें इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इंडिपेंडेंट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर dीजिए 92/100 इंटू 95/100 कर दीजिए। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 437/500 आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जैसा कि कह रहा है कि ए टाउन हैज 2 फायर एग्जॉस्टिंग इंजिन्स फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, है ना, 2 फायर एग्जॉस्टिंग इंजन है और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इंजन व्हेन नीडेड इज 0.95 and what is the probability that neither of them is available when needed or an engine is available when needed। अब यहाँ पर क्या करता है कि ये आपका फायर एग्जॉस्टिंग 2 गो मशीन है आपका, है कि नहीं, ये 2 गो ट्रक है फायर एग्जॉस्टिंग का, ये पाइप लगा हुआ है आपका, ये भी पाइप लगा हुआ है, इसमें भी आदमी है और इसमें भी आदमी है। तो इसके अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.95 है और इसके भी अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। तो PA इसको हम लोग मान लेते हैं, PB इसको मान लेते हैं। क्लियर है? अब पूछता है कि दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं हो सका, तो दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं होने का मतलब कि A भी नॉट यानी कि 0.05 और यह बी भी नॉट, ये भी अवेलेबल नहीं होता है, तो 0.05 क्या किए 1 में 0.95 को हमने माइनस कर दिया। तो अब प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा है ना मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों को। तो 0.05 इंटू 0.05 जो कि आपका हो जाएगा 0.0025 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉट अवेलेबल का। अब दूसरा नंबर क्या कहता है कि कम से कम एक इंजन जो है अवेलेबल हो जाए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि अगर ए अवेलेबल नहीं हो तो बी अवेलेबल हो जाए, अगर बी अवेलेबल हो तो ए अवेलेबल नहीं हो तो काम हमारा चल जाएगा। कम से कम एगो अवेलेबल होना चाहिए, एगो जो है आग बुझाने के लिए चले आना चाहिए। तो यहाँ पर हम पी ए नॉट इंटू पी बी प्लस पी ए प्लस इंटू पी बी नॉट हम लोग लिख सकते हैं, और ये 0.05 हो गया, 0.95 हो गया, 0.95 हो गया और 0.05 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38/400, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.095। तो उम्मीद कर और हमको भरोसा है कि ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो थोड़ा सा हिंट देख सकते हैं आप। तो इसको हम 5/100 लिखेंगे और इसको 95/100 लिखेंगे, और इसको 95/100 लिखेंगे और इसको 5/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है 2 इंटू 5/100 हो जाएगा और 95/100 हो जाएगा। इसको जो है 20 बार में हम लोग
कटा सकते हैं। और ये जो है आपका 10 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में, तो यहाँ पर आपका हो गया 19। तो इस तरह से आपका मिल जाता है यहाँ पर 19/200, है ना। ऐसे भी इसको कटाएंगे तो 19 आएगा और यहाँ पर 200 आ जाएगा, तो 19/200 आता है कि नहीं। तो जिसका आंसर हमारा ये होता है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद, जय भारत।